एवरीवन। तो आज देखिए हम क्लास 9 का चैप्टर लेकर आ गए। आज हम जो कर रहे हैं वो काव्य खंड का अंतिम अध्याय है। क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसका अंतिम अध्याय है नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी कविता है जो हमें बता रही है कि किस तरीके से जो है आजकल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उससे सारा परिदृश्य कितनी तेजी से बदल रहा है। तो इसी पर एक तीक्ष्ण व्यंग है और साथ ही साथ ये जो दो कविताएं हैं ना, तो पहली कविता तो जहां जो कंस्ट्रक्शन के कारण इतना तेजी से हो रहा है उससे शहरों की जो दिशाएं हैं वो बदल जा रही हैं, रास्ते लोग भूल जाते हैं, ये व्यंग है। तो दूसरी तरफ जो दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं। हमारे घरों में पूजा पाठ इन सभी के दौरान जो है बहुत सारे महकाने वाले जो पदार्थ हैं वो जलाए जाते हैं, जैसे धूप बत्ती है, अगरबत्ती है। इनको बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसी जगहों पर रहते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इन कविताओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि ये दोनों कविताएं तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन में ना। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो वीडियो आप जाकर दे सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम इस कविता यानी कि नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ, जो हमारी क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का अंतिम अध्याय, या हम कहेंगे इस बुक का अंतिम अध्याय। इस कविता दोनों ही कविताओं को अरुण कमल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन पर हम देखेंगे काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और कुछ संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोनों ही कविताएं हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके लिए हम लेकर आए हैं 4 आपके पास काव्यांश। पहला काव्यांश देखिए क्या दिया गया है। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता या 2 घर आगे ठमकता हूं। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हर इलाके में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही। तो क्या कह रहे हैं, इस नए बसते इलाकों में रोज नए नए मकान बन रही, मैं अक्सर अपने घर जाने का रास्ता भूल जाता। ठीक है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। अब घर पे जाने के लिए जो हमारे रास्ते होते हैं ना, उनमें अक्सर हमारे पास कुछ निशान होते हैं। कोई पेड़ है उससे दाएं लेना है, कोई खाली मकान है उससे बाएं लेना है। इस तरीके के हम सभी के घर पहुंचने के अपने अपने एक निशान होते हैं। तो कवि ने भी अपने घर पहुंचने के ऐसे ही कुछ निशान बना रखे। तो वो जो निशान है वो उसको धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो निशान बदल जाते हैं। क्या है, उनके घर पहुंचने का पहला निशान है एक पीपल का पेड़। अब वो खोज रहे हैं वो पीपल का पेड़ क्या है, कहाँ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान उस पीपल को पेड़ को काट दिया गया, वो उनको मिल ही नहीं रहा। फिर वो ढूंढ रहे हैं एक टूटा हुआ घर, एक घर जो टूट गया था, गिर गया था, वो एक मकान था, उस मकान को ढूंढ रहे हैं, वो मकान भी नहीं है क्योंकि उसे साफ कर दिया गया, उस पर नया कंस्ट्रक्शन हो गया। और जमीन का खाली टुकड़ा, फिर जब एक जमीन का खाली टुकड़ा ढूंढ रहे हैं जहां से इनको बाएं मुड़ना था, वो खाली टुकड़ा भी नहीं बचा, क्योंकि उस जगह क्या है, नया मकान बन गया। अब मुड़ना था, फिर उसके बाद 2 मकान बाद बिना रंग वाला, यानी कि बिना रंग वाला एक मकान, उनको रंग वाला लोहे के फाटक का एक मंजिला, एक घर था ऐसा, जब बाएं मुड़ते तो एक घर ऐसा था दो मकान के बाद में, जहां पर जिसका फाटक जो गेट था वो बिना रंग वाला था, वही इनका घर था। अब वो इनको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि भाई उस घर के फाटक में भी क्या कर दिया गया है, रंग कर दिया गया, इसलिए उनको नहीं मिल रहा। वो क्या कह रहे हैं, कभी मैं एक मकान आगे चला जाता हूँ, कभी 2 मकान पहले ही रुक जाता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मकान तक पहुंच जाऊं, लेकिन ये निशान मुझे वहां तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे। अब इस पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसे संकट के रूप में दर्शाया, आधुनिक विचारधारा के लोगों को, नहीं, बस्तियों में तीव्र गति से हो रहे निर्माण को, बिल्कुल सही है, खाली पड़ी हुई जमीनों को, या मजदूरों की जमीन। तो सही क्या है,
बस्ती में तीव्र गति से हो रहे निर्माण को, जिस तरीके से तेज गति से निर्माण हो रहा है ना, उसको दर्शाया है। कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कवि के अनुसार पुराने निशान धोखा क्यों दे जाते हैं? क्योंकि लोग उस जगह नए मकान बना लेते हैं। बिल्कुल सही, कथन सही है, पुराने निशान क्यों धोखा दे रहे हैं। कारण भी सही है, क्योंकि उस जगह नए मकान बन रहे हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही। कवि द्वारा पीपल का पुराना पेड़, टूटा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा किस लिए ढूंढा जा रहा है? क्योंकि वो उस जगह पहुंचना चाहता है, वो अपने घर पहुंचना चाहता है, ताकि वह उस स्थान पर पहुंच सके जहां उसे जाना है। बिल्कुल सही है। ताकि वह रास्तों पर निशान बना सके, नहीं। ताकि वह अपने मित्र से मिल सके, बिल्कुल भी नहीं। ताकि वह नई नीति की रचना कर सके, तो सही क्या है? ताकि वह उस स्थान पर पहुंच सके जहां उसे जाना है। कवि को जमीन का खाली टुकड़ा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर कोई नया मकान बन गया है, क्योंकि वहां किसी ने मकान बना लिया है। बिल्कुल सही। क्योंकि वहां कोई जमीन थी ही नहीं, क्योंकि कवि को गलतफहमी हो गई थी, या उपरोक्त सही। तो सही क्या है? उस खाली पड़े हुए प्लॉट में किसी ने मकान बना लिया, इसलिए वो खाली जमीन का टुकड़ा उसको नहीं मिल रहा। प्रश्न संख्या 5 है। कवि अपने घर से एक आध घर पहले ही मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर जाने के जो निशान है वो उसे धोखा दे रहे हैं, उसे मिल नहीं रहे। ठीक। ठिकाना याद हो जाने के कारण, नव निर्माण हो जाने से रास्ता भूल जाने के कारण, बिल्कुल सही है। पुरानी यादों को पुनः ताजा करने के कारण, पड़ोसियों से मिलने जाने के कारण। तो सही क्या है? नया जो निर्माण हो रहा है उसके कारण वो रास्ता भूल जा रहा है, इसलिए वो एक आध घर पहले ही मुड़ जाता है। चलिए अब आ गए हम काव्यांश संख्या 2 पर। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूं। अब यही है उपाय, हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढा रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब कविता की अंतिम पंक्तियों में वह क्या कह रहे हैं कि भाई उनको उनका घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो निशान बने थे वो सभी कहीं ना कहीं नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वो नहीं पहुंच पा रहे। क्या कहते हैं? यहाँ रोज कुछ बन रहा है, यानी कि नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोज कुछ घट रहा है, यानी कि कुछ जो पुरानी चीजें थी उन सभी को हटाकर नया बन रहा है। यहाँ स्मृति पर भरोसा नहीं। अगर आप अपना घर पे जाने के लिए कुछ निशानों को चुनते हैं, वो निशान कब धोखा दे जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि वो बदल जाएंगे, तो हमारी याद भी हमें धोखा दे जाएगी। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, यानी कि यहाँ पर अब इस पंक्ति के जरिए वो बता रहे हैं कि इतनी तेजी से नया निर्माण हो रहा है कि एक ही दिन के अंदर उस एरिया का पूरा नक्शा बदल जाता है। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा, यानी कि एक वसंत का गया, एक साल बाद पतझड़ का मौसम आता है। तो समझिए वसंत के यानी कि मैं सुबह का गया शाम को आता हूं, तो जैसे लगता है एक साल का समय बीत गया है और यहाँ इतना कुछ बदल जाता है। अब यही उपाय है। अच्छा, जैसा बैसाख का गया भादों में लौटा, बैसाख का गया भादों में लौटा, यानी कि साल भर महीने का फर्क बता रहे हैं साल का, कि इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यही है उपाय, हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। अब जब वो अपने जिस घर में जा रहे हैं उस घर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कह रहे हैं कि अब उस जगह पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, हर घर का दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या वो यही घर है जहां मुझे जाना। क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं और ना जाने कब तेज बारिश शुरू हो जाए, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम बचा है अपने घर तक पहुंचने का। अब एक उम्मीद लेखक अंत में ये करते हैं, शायद मेरा पहचानने वाला मुझे खुद ही देख ले और मुझे ऊपर घर से कहीं बुला ले। एक आखिरी उम्मीद इस चीज की बची है। अब इस पर प्रश्न है, पहला देखिए क्या है। कवि के अनुसार अब किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? अपनी यादों पर, पुराने हो चुके रास्तों पर, नए बनने वाले रास्तों पर, पुरानी हो चुकी यादों पर, या नई बनने वाली यादों पर। तो सही क्या है? पुरानी हो चुकी यादों पर अब भरोसा करने वाला नहीं।
एक दिन में ही दुनिया पुरानी क्यों पड़ जाती है? बीता हुआ दिन पुराना होने के कारण, रोज नए परिवर्तन होने के कारण, बीते हुए दिन का ना लौटने के कारण, पुरानी बातों को याद ना रखने के कारण। तो यहाँ एक ही दिन में जो दुनिया पुरानी पड़ जाती, इसका कारण है कि रोज नए परिवर्तन हो रहे, इतनी तेजी से सारी चीजें बदल रही। प्रश्न संख्या 3 है, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, पंक्ति से आश्रय क्या है? समय की परिवर्तनशीलता, सुख का दुख में बदल जाना, दुख का सुख में बदल जाना, ऋतु का बदल जाना। तो सही क्या है? इतनी जल्दी परिवर्तन हो रहा है इस चीज पे, तो क्या लगाएंगे? समय की परिवर्तनशीलता। पहला यहां पर सही है, तो केवल एक सही है, यहां हम का पे ऑप्शन। ठीक। कवि प्रत्येक दरवाजे पर जाकर क्या पूछना चाहता है? ये पूछना चाहता है कि ये वही घर है जहां वो जा रहा है। चलिए देखते हैं, क्या ये वही पुरानी स्मृति है? क्या यह वही शहर है? क्या यह वही मकान है? क्या वह उसे पहचानते हैं? तो सही क्या है? ये क्या ये वही घर है जिसे उन्हें जाना है? तो क्या यह वही मकान? गा ऑप्शन सही रहे। नंबर 5 है, नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? अब वो नए इलाके में पहुंचता है तो उसे क्या भूल जा रहा है? अपना कीमती सामान, अपनी कविताओं की पुस्तक, रास्ता या अपना पुराना कपड़ा। तो क्या भूल गया है वो? रास्ता भूल गया है, भटक गया है, उसे नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे काव्यांश संख्या 3 पर क्या दिया गया है? अब हमारी ये दूसरी कविता है, कौन सी? खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। अब कवि बता रहे हैं कि ये हाथ जो खुशबू रचते हैं, हमारे लिए अगरबत्तियां बनाते हैं, महकाने वाले हमारे घरों को सामान बनाते हैं, वो कैसी जगहों पर है? क्या कहते हैं? वो बहुत सारी गलियों के बाद, बहुत सारे नालों को पार करने के बाद, बहुत सारी गलियों से गुजरते हुए, बहुत सारे नालों को पार करने के बाद, कई सारे कूड़े करकट के ढेर, ढेरों के बाद, कूड़े करकट के ना जाने कितने ढेर हैं वहां पर, ऐसी जगहों पर जहां इतनी ज्यादा बदबू है कि जहां रहना मुश्किल है, ऐसे टोले के अंदर हमारे घरों को महकाने वाली ये खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े घर के ढेर के पास। तीनों जगह सही है, तो हम नंबर 4 यानी कि कहा लगाएंगे। फिर आते हैं, गंदे मोहल्ले में गंदे हाथों से लोग क्या बनाते हैं? जाहिर सी बात है, अगरबत्तियां बना रहे हैं, क्योंकि वही हमारे घरों को खुशबू देती है। मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, पटाखे या फुलझड़ियां। तो सही क्या है? अगरबत्तियां। समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों पर रहते हैं? बहुत गंदी, जैसे कि कविता में दिया गया है, बहुत गंदी जगहों पर रह रहे हैं ना वो लोग। शहर के बीचों बीच में, गंदी जगहों में, आलीशान महलों में, अच्छी साफ सुथरी जगहों में। तो सही क्या है? गंदी जगहों। अगरबत्तियां बनाने वाले लोग अच्छे घरों में क्यों नहीं रह पाते? ऐसी जगह में रहने की आदत होने के कारण, उनकी आदत हो जाती है गंदी जगहों में रहने की, इसलिए। धन की कमी होने के कारण, बिल्कुल सही है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ऐसे अच्छे घरों पे रह पाए। धन खर्च ना करने के कारण, अच्छे घरों में रहने की इच्छा ना होने के कारण। तो सही क्या है? उनके पास धन की कमी होती है, इसलिए वो जैसी जगहों पे इनको सस्ते मध्य जहां रहने की जगह मिल जाती है, वो जगह वो ले लेते हैं रहने के लिए। कथन और कारण आधारित प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किसका चित्रण किया है? सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले मजदूरों के जीवन का चित्रण किया। बिल्कुल सही, उनका जीवन जो है वो कैसी जगहों पर बीत रहा है, इसका चित्रण। ठीक है, तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे नंबर 1, कथन ए और कारण आर दोनों सही। चलिए अब हम आगे चौथे काव्यांश। यहाँ क्या दिया गया है? अब उसी कविता के आगे वाला पार्ट है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ।
अब यहाँ पर उन हाथों के बारे में बात हो रही है जो हमारे लिए खुशबू बना रहे हैं। अभी वो लोग कहाँ रह रहे थे वो हमने पढ़ा, अब कौन कौन बना रहा है। हाथों के जरिए से आपको लोगों के बारे में पता चलेगा। क्या दे रहे हैं? उभरी नसों वाले हाथ। अब जिनकी हाथों की नसें उभर जाती है उनके बारे में। अब किनकी नसें उभरती हैं? जो बुजुर्ग होते हैं। तो एक तरीके से वो हाथ जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो अगरबत्तियों को बना रहे हैं। दूसरा है घिसे नाखून वाले हाथ, जिनके नाखून घिसे। कौन ऐसे होते हैं? जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने या बहुत ही मजदूरी मेहनत का काम करते हैं, उनके नाखून घिस जाते हैं। तो ऐसे मजदूर किस्म के लोग भी अगरबत्ती बनाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी कि छोटे छोटे बच्चे। नए नए हाथ का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे भी इन अगरबत्तियों को बनाते। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। खूबसूरत सुंदर युवतियां जो इन गंदी बस्तियों में रह रहे हैं उनके हाथ भी अगरबत्तियां बनाते। गंदे कटे फिटे हाथ, वे लोग जो भीख मांगते हैं, भीख मांग कर गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ कटे फिटे। वो लोग भी क्या कर रहे हैं? अगरबत्तियां बना रहे। जख्म से फटे हुए हाथ, वे लोग जो बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों में रहकर काम करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में इस तरीके में कोई काम करते हैं ना, तो अक्सर उनके हाथों में जो चोटें लग जाती हैं। ऐसे लोग, ऐसे हाथ वाले लोग अलग अलग, मतलब बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे, मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले सभी लोग जो हैं वो इस अगरबत्ती के को बनाने के काम में लगे हुए। अब इन पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या वर्णित किया है? मजदूरों की शारीरिक व मार्मिक स्थिति, पीपल के वृक्ष की शाखाओं को, सुगंध देने वाले कोमल फूलों को, जानवरों के नाखूनों के आकार को। तो सही क्या है? मजदूरों की शारीरिक व मार्मिक स्थिति को, यानी कि वे मजदूर जो अगरबत्ती बना रहे हैं वो किस तरीके के हैं, कैसी उनकी स्थितियां हैं, ये उनके हाथ बता देते हैं। दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले हाथ किसके हैं? बूढ़े लोगों के, नन्हे बच्चों के, नवयुवतियों के, ये सभी के। तो ये सभी शामिल हैं उसमें, तो हम क्या लगाएंगे? ये सभी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मजदूर क्या करते हैं? चलिए, जीवन जीना छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपना कार्य जारी रखते हैं। संघर्ष है तो क्या? काम करते रहते हैं। मजदूरी करना छोड़ देते हैं? नहीं। परिवार से रिश्ता तोड़ देते हैं? तो सही क्या है? अपना कार्य जारी रखते हैं। कामों के बोझ के कारण मजदूरों के हाथ कैसे हो गए? गंदे हैं, कटे हुए हैं, घाव वाले हैं, जले हुए। तो जले हुए हाथ तो कहीं नहीं बताए कविता में। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे नंबर 4, 1, 2, 3 सही है, यानी कि घा ऑप्शन हमारा सही। खुशबूदार वस्तुओं की रचना करने वाले लोग किन परिस्थितियों में जीवन जीते? कैसी है? विभत्स जीवन की परिस्थितियां। विभत्स यानी कि जिसको देखकर हमें घिना है। सही बात है, जिन जगहों पर रह रहे हैं और जैसी परिस्थिति है, अगर हम वहां पहुंचे तो हमें घिनी आए। सामान्य जीवन की परिस्थितियों में, उत्कृष्ट जीवन की परिस्थितियों में, या निम्न जीवन की। तो सही क्या है? विभत्स जीवन, जिन्हें देखकर वाकई हमको घिना, ऐसी परिस्थितियों। चलिए, अभी तक हमने देख लिया दोनों कविताओं पर। दोनों कविताएं भी हमारी दोबारा रिवाइज हो गई और हमने उन पर 5-5 प्रश्न भी कर लिए। लेकिन इतने प्रश्न करने के बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे हैं जिनके जरिए आपके ये सब कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नए इलाके में कविता में कवि क्या खोज रहा है? अपने पिता का घर? नहीं। नए बनने वाले मकान? नहीं। जमीन का खाली टुकड़ा या अपने मित्र का मकान? सही है, वो जमीन का खाली टुकड़ा ढूंढ रहा जहां से उसे बाएं मुड़ना था। कवि के अनुसार उसका घर कैसा था? पीपल के पेड़ के समान बड़ा? नहीं। साधु की कुटिया के समान छोटा? नहीं। ढेर हो चुके मलबे के समान? बिल्कुल भी नहीं। बिना रंग वाले लोहे का फाटक? क्योंकि वो घर ही ऐसा ढूंढ रहा है जिसका फाटक बिना रंग वाला है। तो हम क्या लगाएंगे? नंबर 4 यानी घा पर। किसी को किस पर भरोसा नहीं है? कवि को किस पर भरोसा नहीं? समाज की तथाकथित लोगों पर, जीवन के दिखावे पर, अपनी स्मृतियों पर, झूठ बोलने वाले लोगों पर। तो कवि को किसको भरोसा नहीं है? अपनी स्मृतियों, अपनी यादों पर, क्योंकि अपनी याद से उसने जो रास्ता बनाया है वो तो परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए उसे अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं रह पा रहा। कथन और कारण आधारित प्रश्न। कवि ने तेजी से बदलते समय को कविता में किस पंक्ति से स्पष्ट किया है?
जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौट। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी ऋतु परिवर्तन बता दिया, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या कहेंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो का ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आती है, पुरानी पड़ जाती है दुनिया, पंक्ति से क्या अभिप्राय है। अब इस पंक्ति से क्या मतलब है, लोग जल्दी बड़े हो जाते हैं, समय वहीं रुक जाता है, दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, लोग बुजुर्गों को भूल जाते हैं। तो पुरानी पड़ जाती है दुनिया का तात्पर्य है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि आज मैं जो चीज देख के जा रहा हूं शाम तक आएगा वो सारी चीजें पुरानी पड़ जाएंगी और वहां पर कुछ नया हो जाए, है ना। कवि के अनुसार सही घर ढूंढने का क्या उपाय, कि भाई सभी का घर खटखटाओ, एक एक घर को खटखटाओ, यही चीज उन्होंने बोली थी। किसी साथी के साथ मिलकर ढूंढना, प्रत्येक व्यक्ति से जाकर पूछना, हर किसी को पुराने चिन्ह दिखाना, हर दरवाजे को खटखटाकर पूछना। तो सही क्या है, हर घर के दरवाजे को खटखटाकर पूछा जाए। नए इलाके में कविता में कवि ने किन पुराने निशानों का उल्लेख किया है। पीपल का पेड़ है, ढहा हुआ घर है, खाली जमीन है, सब बताया था ना। ढहा हुआ मकान, पीपल का पेड़, लोहे का बिना रंग वाला दरवाजा, ये सभी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये सभी सही है। चौथा यहां पर सही है, या तो ये तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन आई है यहाँ पर नंबर 4, केवल 4 सही है, यानी कि ये सभी सही, तो नंबर 4 सही आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लगाएंगे घा वाले ऑप्शन। नेक्स्ट आ गए, नए इलाके में कविता में कवि अंत में क्या आशा करता है। वो आशा कर रहा है कि कोई पहचानने वाला मुझे खुद पुकार ले, यही आशा की उन्होंने अंत में। उसे पुरानी निशानी वाला घर मिल जाए, संसार में परिवर्तन अवश्य होगा, उसका परिचित उसे स्वयं बुला लेगा, नए मकान बनने बंद हो जाएंगे। तो क्या उम्मीद कर रहा है कि भाई उसका परिचित उसे स्वयं बुला लेगा। खुशबू रचते हैं हाथ से, कवि का क्या अभिप्राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। इत्र बनाने वालों से, गुलदस्ता बनाने वालों से, अगरबत्ती बनाने वालों से, या उपरोक्त सभी से। तो खुशबू रचते हैं हाथ, तो वैसे तो इन सभी में खुशबू होती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम इस कविता की बात करें तो यहाँ सिर्फ अगरबत्ती बनाने वालों हाथ की बात हो रही है। तो सही क्या है, अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से बात हो रही। प्रश्न संख्या 10 है, कथन कारण आधारित है। कथन है, अगरबत्ती का कारखाना अक्सर कहाँ होता है। किसी बदबूदार कूड़े के ढेर के पास, सही है। किसी तंग गली में, बिल्कुल सही है। घरों व सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार, बिल्कुल सही। तो यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही। तो हम यहां पर देख रहे हैं नंबर 3, यानी कि गा वाला, कथन ए और कारण आर दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गंदे मोहल्ले में गंदे लोग किसकी खुशबू वाली अगरबत्तियां बना रहे हैं। केवड़ा की, गुलाब की, रात रानी की, या ये सभी की। तो ये सारी ही खुशबू बता रहे हैं ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ये सभी। तो हम लगा रहे हैं आपका नंबर 4, यानी कि घा पर। ठीक। स्वयं गंदगी में रहकर भी श्रमिक मजदूर दूसरों के लिए क्या रचते हैं, खुशबूदार चीजों को, हमारे घरों को खुशबूदार महकाने वाली चीजों को रचते हैं। दूसरों का जीवन दूभर करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, बिल्कुल सही है। स्वयं के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। समाज को खुशबू देने वाले लोग गंदी जगहों पर रहने के लिए क्यों मजबूर। जो समाज को खुशबू दे रहे हैं वे गंदी जगहों पर क्यों रह रहे हैं। उनका शोषण होता है, उनको उपेक्षित नजरों से देखा जाता है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे अच्छी जगह घर बना सकें, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है समाज को खुशबू देने वाले गंदी जगहों पर रहने के लिए मजबूर इन सभी कारणों से। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। कथन और कारण आधारित प्रश्न क्या है, कवि अपना घर ढूंढने के क्रम में क्या गलती करता है। क्या गलती कर रहा है, वह एक घर पीछे चलता जाता है या 2 घर आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही है, वो यही गलती कर रहा है, क्योंकि उसके निशान बनाए हुए उसको धोखा दे रहे हैं, इसलिए उससे ये गलतियां हो रही हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। तो हम क्या लगाएंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 15 है, दरवाजा खटखटाने से लेखक किस उपाय की बात सोच रहा है, कि भाई उसे वो घर मिल जाएगा जहां उसे जाना है, मदद के लिए बुलाने की,
किसी को परेशान करने की, अपनों को ढूंढने की या लोगों को बाहर बुलाने की। तो खटखटाने का उपाय की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वह अपनों को ढूंढने की बात कर रहा है, किसी तरह अपना जिसे उसे जिस घर में जाना है वो घर उसे आसानी से मिल जाए, इसीलिए वो उसकी बात कर रहा। तो चलिए, खत्म हो गया हमारा यहाँ पर ये अध्याय और इसी के साथ हमारी ये पुस्तक भी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो गई, अभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों की प्रिपरेशन बाकी है। अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही शुरू हुए, तो जल्द ही उन क्वेश्चंस को लेकर भी मैं हाजिर होंगी। लेकिन तब तक फटाफट आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आपको करना क्या है, फटाफट जो है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी, ठीक है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।